ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू टुडेज एडवांस क्लास। अभी हम आपके क्वेश्चंस देखने वाले हैं फ्रॉम द बुक प्रोग्रेशन, सॉरी, फ्रॉम द बुक ए दास गुप्ता। उसके चैप्टर पे उसके क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर प्रोग्रेशन रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज एंड सीरीज। उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का ये बी पार्ट, जहाँ पे आपको दिया गया ए एन इज इक्वल टू 0.2 टू द पावर लॉग, उसका बेस है √5। फिर एक जीपी अंदर दिया गया, इसको मैं वापस लिख रहा हूँ पूरा, जो 1/4 से लेके इधर फाइनल हो रहा है 1/4 इंटू टू द पावर n-1 एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन फाइंड करना है। चलो करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ वापस पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, ए एन is equal to 0.2 to the power log base √5 1/4 plus 1/8 plus 1/16 1/4 into 2 to the power n-1। ठीक है। अब आपको पूछा गया है वी नीड टू फाइंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी ए एन, ये फाइंड करना है। चलो, तो लास्ट टाइम हमने पहले ये तो कर ही दिया था। लास्ट टाइम हमने ये जीपी का सिंप्लीफिकेशन तो कर दिया था, राइट? सो हियर योर जीपी हाँ सर, हाँ 1/2 सर। आता है। 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। और जब ये जीपी का सॉल्यूशन कर रहे थे तो ओवेश आप कोई मेथड डिस्कस कर रहे थे जो फाउंडेशन में विष्णु सर ने आपको पढ़ाई थी। ये पेपर है जिसके कुछ 4 टुकड़े किए, फिर 4 टुकड़े किए, फिर 4 टुकड़े किए, हाँ लाइक सर, दैट। ये बस इलिस्ट्रेशन टाइप्स था। मतलब हाँ ये वाला सम तो बहुत बार देखा हुआ है ना, 1/2 प्लस 1/4 प्लस हाँ 1/8। तो वो हाँ। वाला इक्वल टू 1 था, तो विष्णु सर ने ये शायद से दूसरी या तीसरी फाउंडेशन क्लास में करवाया था। तो वही अच्छा उन्होंने 1/2 को कॉमन ले लिया था, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 वो सब वापस कॉमन में आ गया था। तो s इक्वल टू 1 ओके। 1/2 एस वैसे कुछ तो आया था, तो सर ने वैसे ठीक है। किया था तो वो याद रह गया था। तो बस 1/2 मिसिंग है उस टर्म में से। तो मतलब इसका आंसर सर क्या आता है, ये आप मुझे और अच्छे से समझा सकते हो? नहीं तो फिर क्लास में डिस्कस करेंगे ये एग्जैक्टली क्या था। हाँ सर, मतलब ये 1/4 ये जो सम है ना, हाँ इसमें से 1/2 मिसिंग है बस। मतलब हाँ, 1/2 अगर ऐड करेंगे इसे तो पूरा हाँ 1 होता है वो टर्म। पूरा 1 होता है, तो ये होगा वन हाँ, वो बाई पूरा 1 होता है। ओके। अच्छा, 1/2 ऐड करने से 1 होगा, तो फाइनल आंसर होगा 1 - ½ दैट इज हाफ, वही ना? अगर वो हाँ इनफाइनाइट तक सर, जा रहा है हाँ तो वही सही एन है। टेंस टू इनफाइनाइट। हाँ सर। ठीक है, अब ये 1 कैसे होता है वो आप मुझे समझाना फिर क्लास में, राइट? कि अभी ऑनलाइन समझा सकते हो। इसमें स्टार्टिंग हाँ में सर, ठीक 1/2 है। का मतलब क्या हुआ, ये 1/4 तो क्लियर है। ठीक है, फोटो लेके सेंड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ऐसा करो, नहीं तो फिर क्लास में भी डिस्कस करेंगे। चलो, बाकी हमारा जीपी तो है ही। चलो अब जीपी यूज करते हैं। सो ए इज 1/4 हियर। व्हाट इज कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो इज हाफ ना, राइट? क्योंकि 1/2 से वो मल्टीप्लाई होता हाँ जाएगा। सर। राइट, सो वही आपका, ये आप चेक कर सकते हो, लास्ट टर्म है ए r⁻ n-1। अब इसका सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एस एन इज इक्वल टू ए। इफ r इज लेस देन 1 then 1 minus r to the power n upon 1 minus r, am I correct? Right, 1 minus r to the power n upon 1 minus r। सर a बट टेंड्स टू इनफाइनाइट इसलिए सिर्फ a/1 - r आ जाता है ना। a by 1 minus r, हाँ वो भी चलेगा डायरेक्ट। हाँ यस, क्योंकि टेंड्स टू ये n तो इनफाइनाइट यहीं है पे ना। है ना, और कहीं नहीं है ना। हाँ, उस दिन हमने ये n टेंस टू इनफाइनाइट लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, अब यहीं पे भूल गए थे। यस, सो या अगर रख के फिर n टेंस टू इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, या बेटर पहले कर दो क्योंकि उसका आंसर है ही हमारे पास, a अपॉन 1 minus r। So 1/4 upon 1 minus half, 1/4 upon half, it will be 2/4. So s infinity equal to half। अब आपको जो टर्म दी गई है दैट इज ए एन, वो एग्जैक्टली सिंस आपने इनफाइनाइट रख ही दिया, तो आई थिंक ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन ही हो गई। एम आई करेक्ट? क्योंकि जब लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट हाँ आप सर। रखोगे तो वो डायरेक्ट इसी को लगने वाली है, जीपी को ही लगने वाली है। सो 0.2 टू द हाँ सर। पावर लॉग बेस √5 और यहाँ पे हाफ। ओके, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। लॉग का इनपुट है हाफ और यहाँ बेस में है √5। तो चलो पहले 0.2 एज इट इज,
लॉग रूट 5 को मैं 5 टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ, 1/2 हाँ 2 टू सर, द पावर -1 होगा, राइट। अब लॉग में आपको पता हाँ ही है, सर, आपको रूल कि लॉग का जो इनपुट है उसकी पावर बाहर आएगी वो -1, बेस की पावर बाहर आएगी, बेस में हाफ। एम आई करेक्ट? तो ये हाँ लॉग का सर, बेस हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 2। चलो, तो ये हमारे पास अब हो गया 0.2, -2 हो जाएगा इधर, राइट, -2 लॉग 2/5। एम आई करेक्ट? हाँ सर, चलो, 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.2 इज 2/10, so 0.2 is 1/5, है ना? हाँ सर, So 0.2 is 1/5 to the power -2 into log 2/5। अब 1/5 को 5 to the power -1 लिख सकता 2, हूँ, हाँ सर, ये -2 है ही, ये log 2/5। चलो, तो ये 5 to the power माइनस माइनस प्लस 5 to the power 2 log 2/5, 2 उधर चला जाएगा, 5 to the power log 2 ऊपर चला जाएगा तो log 2 स्क्वायर, करेक्ट है ना, बेस 5। So this is 5 to the power हाँ सर, log 4/5। अब तो 4 आ 5 के गया बाद सर, में log, आंसर 4। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये है। ओके, सही है सर। तो हाँ, जब उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे तो जीपी आ गया था, उसके बाद हम कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या करें क्या नहीं, 0.2 0 × 2 अब और वो। लिमिट्स बाद में डाल रहे हाँ थे। हाँ, उतना ही था। हाँ, कि लिमिट बाद में डालना है कि क्या करना है, एन वाले टर्म में आंसर ला के फिर लिमिट बाद में डालना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उससे नहीं होगा। दिस इज द वे। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं ये सॉल्व कर रहा था तो उसी टाइम पे हर्षा आया, तो हर्षा ने ये सजेस्ट किया कि इस तरीके से हो जाएगा, लाइक दैट। चलो, अब आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2B। उसके बाद ये इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन 3। सर वो इंटीग्रेशन होएगा तब कराओगे कि अभी कराओगे? नहीं, वो मतलब उसका जो इंटीग्रेशन से लेना देना है, इंटीग्रेशन की ऐसी कोई फार्मूला से लेना देना नहीं है कि जो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, मतलब अभी हो जाएगा। उसके लिए ठीक इंटीग्रेशन है, की कोई अलग फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने इंटीग्रेशन के अलग अलग कंसेप्ट से ट्राई किया, बट जितना आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री की फार्मूला, और जितना आपको पता है एपी एचपी का रूल, उससे हो जाएगा। दैट्स इट। उसका सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उससे पहले ना, ये कोई कहीं मैंने आपके सीनियर्स को कोई PYQ और किसी में कराया था, या उनके एनटी एग्जाम में शायद सुपर सीनियर्स को किसी को हुआ था। चलो, या शायद केसेट वाले में, पता नहीं, किसी में तो था। चलो, इफ ए एन इनवर्स, आपको क्वेश्चन 3 में ऐसा दिया गया है, इफ ए एन इनवर्स विच इज नथिंग बट 1/an इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 sin square nx डिवाइड बाई sin square x dx, प्रूव दैट a1, a2, a3 अप टू मतलब सारी की सारी सीरीज HP में है। ये हमें प्रूव करना है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? अब एग्जैक्टली यहाँ पे हमें करना क्या है, अगर ये पूरे के पूरे HP में प्रूव करने हो, इफ वी हैव टू प्रूव a1, a2, a3, दिस ऑल टर्म्स आर इन HP, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? टू प्रूव a1, a2, a3 आर इन HP, definitely we need to prove 1/a1, 1/a2, 1/a3 up to 1/an, कुछ भी जितने भी है आर इन AP। एम आई करेक्ट? है या ना? ओके, अब ये सारे टर्म्स आपको AP में प्रूव करने हैं इन जनरल। AP में हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं? अगर मुझे 3 नंबर्स को AP में प्रूव करना है, ABC, आई नीड टू प्रूव 2B इक्वल टू A+C। एम आई करेक्ट? हाँ सर। अब यहाँ पे भी ऐसे मुझे 3 नंबर लेने पड़ेंगे, बट अगर मैं पर्टिकुलर सिर्फ पहले 3 के लिए कर रहा हूँ तो उसी 3 के लिए होगा, तो मुझे इन जनरल प्रूव करना है। तो इन जनरल में कोई भी 3 नंबर ले रहा हूँ AN के टर्म में, तो एक AN है, उससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1/an-1, उससे पहले वाला 1/an-2। आप चाहो तो ये 3 ले सकते हो, या फिर AN के बाद वाला टर्म हो जाएगा 1/an+1, ये 3 ले सकते हो। एम आई करेक्ट? हाँ सर। To prove हाँ this, सर, we need to prove this.
राइट। बोलो कौन से 3 लेना अच्छा है, फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन? सेकंड बीच में ऑप्शन। an। सेकंड सही रहेगा ना, राइट। हाँ सर। सो बट वो ए बी सी में कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। सो सेकंड ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी एपी में है, अगर मुझे वो प्रूव करना है एपी, आई नीड टू प्रूव टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ पे आपका टू बी या फिर ए आपका हो जाएगा 1/an-1, बी हो जाएगा 1/an, सी आपका हो जाएगा 1/an+1। एम आई करेक्ट, राइट। तो अब मुझे ये प्रूव करना है टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, तो चलो प्रूव करना शुरू करें। टू बी ये मेरा हो जाएगा एल एच एस, ए प्लस सी मेरा हो जाएगा आर एच एस। तो एल एच एस और आर एच एस को पहले अलग अलग प्रूव करके चेक करें कि सही है या नहीं, कि दोनों साथ में करना है। दोनों साथ में करना हो तो वो भी कर सकते हैं, दोनों साथ में चेक कर सकते हैं। आप 10th में ऐसा करते थे ना ट्रिग्नोमेट्री वाले। सर पहले हाँ, एलएचएस प्रूव कर, ठीक, एलएचएस सॉल्व करते हैं। पहले एलएचएस करते हैं। सो लेट अस चेक फॉर एलएचएस। एलएचएस इज 2b 2 टाइम्स 1/an। तो वो तो अब आपको दिया ही है, 1/an इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin square nx by sin square x dx। 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin square nx डिवाइड बाय sin square x dx। अब मुझे ये बताओ, इंटीग्रेशन के जो रूल आप जानते हो एंड ट्रिग्नोमेट्री के जो रूल आप जानते हो उसी का हम यूज करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में आप जानते हो कि जब इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा उसके बाद हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास डिवीजन का कोई रूल नहीं है, राइट। हम डिफरेंशिएशन में पढ़े थे, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है, राइट। बट इंटीग्रेशन में हमारे पास सिर्फ प्लस और माइनस का रूल है, कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, उतना ही है। और साइन स्क्वायर एनएक्स और साइन स्क्वायर एक्स में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कि उसको सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस में कन्वर्ट किया जाए। एम आई करेक्ट? ज्यादा से ज्यादा आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 - 2 कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। इन शॉर्ट इसका इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, सर तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं अभी के लिए, फिर जरूरत पड़ेगी तो उस तरीके से करेंगे। लेट अस सी RHS। RHS is a plus c, so a is 1/an-1, RHS is 1/an+1। चलो 1/an-1, 1/an वो है आपका 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 फिक्स है, sin square nx अपन sin square x dx। तो n यहीं पे है, अगर an है तो इधर n है, an-1 के लिए n-1 आ जाएगा। सो इट विल बी 0 to pi by 2 sin square n-1 dx अपॉन sin square x, sin square n-1 x dx, राइट, क्योंकि वो sin square nx है, प्लस इंटीग्रल 0 to pi by 2 sin square n+1 x dx डिवाइड बाय sin square x। तो बाजू के घर में म्यूजिक बज रहा है, उसका आवाज आ रहा है क्या आपको? डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है सर। चलेगा ना? हाँ, ओके। चलो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो 0 to pi by 2 आपका बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल 0 to pi by 2, मतलब बीच में प्लस है, प्लस वाला रूल तो है ही आपके पास इंटीग्रेशन में, वो आप कर सकते हो। डिनोमिनेटर में आपका साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज है, यहाँ पे आपके पास है साइन स्क्वायर n-1 एक्स, और उस तरफ है आपके पास साइन स्क्वायर n+1 एक्स। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट आपको याद करने हैं। क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ऐसी कोई फॉर्मूला है हमारे पास? सी, ये ट्रिग्नोमेट्री अभी याद कर ही लो क्योंकि इनवर्स में सब काम आने ही वाला है। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ऐसी कोई फॉर्मूला है? नहीं। बट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ऐसी कोई फॉर्मूला है? एस हाँ प्लस सर। एस टू एस सी, राइट, वो है। तो साइन स्क्वायर की हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो साइन स्क्वायर को और किसी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ जिसकी फॉर्मूला हो। साइन स्क्वायर को और किस में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की फॉर्मूला है, उसी तरीके से कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की फॉर्मूला भी है। एम आई करेक्ट? तो क्या मैं साइन स्क्वायर को कॉस अल्फा कॉस बीटा वो किसी में कन्वर्ट कर सकता हूँ? हाँ सर, डबल एंगल वाला यूज कर सकते हैं, हाँ, तो cos 2x इक्वल टू 2 sin square x minus 1 को कन्वर्ट कर सकते हैं। यस यस। So cos 2 theta is 1 - 2 sin square theta, तो sin square theta is 1 - cos 2 theta by 2, या 2 sin square theta equal to 1 - cos 2 theta। Am I correct? हाँ है ना, सर। राइट। जैसे cos 2 theta आपका 1 - 2 sin square होता है, तो उसी का यूज करते हैं। तो sin square theta का यूज करने के लिए या 2 sin square theta का यूज करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
या फिर अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखनी तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 रख दूंगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एज इट इज साइन स्क्वायर एन माइनस 1x, वो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स एन माइनस 1x होल डिवाइड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एन प्लस 1x 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स एन प्लस 1x डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई, अभी जो डिनोमिनेटर में आपका साइन स्क्वायर एक्स है उसको एज इट इज रखते हैं। नहीं, अभी कुछ सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर रहे हैं, वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वो थोड़ा अलग हो जाएगा कि उसमें हम थोड़ा एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। सो डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स इसीलिए रख रहे हैं बिकॉज हमारा टारगेट ये है कि हमें एलएचएस तक पहुंचना है। अब न्यूमिनेटर का सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि कहीं से साइन स्क्वायर एन एक्स आ पा रहा है या नहीं। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा सबसे पहले, उसे आप डिनोमिनेटर में रख सकते हो या बाहर निकाल सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। डिनोमिनेटर में रख देते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। चलो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, माइनस को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, इधर मेरे पास आएगा कॉस, पॉजिटिव वाले या n प्लस वाला 1 वाला पहले लिख देता हूँ, कॉस 2 टाइम्स n प्लस 1x प्लस कॉस 2 टाइम्स n माइनस 1x। इज इट क्लियर एवरीवन? इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। सर तो यहाँ पे कॉस का लगा सकते हैं, 2cc आ जाएगा। यस, अब c प्लस सी 2cc वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 टाइम्स कॉस दोनों एंगल का सम डिवाइड बाई 2 कॉस दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2, डिवाइड डिवीजन में 2 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, राइट। अब दोनों एंगल का सम, पहला एंगल है आपका 2 टाइम्स n प्लस 1x, दूसरा एंगल है आपका 2 टाइम्स n माइनस 1x। n प्लस 1 2 भी आगे, 2 टाइम्स n प्लस 1 x प्लस 2 टाइम्स n माइनस 1x। चलो जब ऐड करूंगा तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा ना, 4nx ये मुझे मिलेगा, एम आई करेक्ट? हाँ सर। अब सेम जब मैं डिवीजन करूंगा 2 टाइम्स n प्लस 1x माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1x, तो 2n और 2n कैंसिल हो जाएगा, इधर प्लस टू 4x हो जाएगा, दिस विल बी 4x बाई 2। ओके चलो, अब इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा न्यूमिनेटर में से, तो 1 माइनस कॉस 2 टू ज़ा 4, 1 माइनस कॉस 2nx कॉस 2x होल डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो 2 कैंसल, अब हमारा पास ये RHS की वैल्यू आई है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2nx इंटू कॉस 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। LHS में हमारे पास है 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, बिकॉज वो 2 भी था, राइट, यहाँ पे 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 LHS जो हमने इधर साइड पे करके रखा था इक्वेशन 1। जो है हमारा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर nx बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके चलो, क्या कहीं से LHS RHS सेम दिख रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा LHS में 1 माइनस कॉस 2nx बाई 2 अगर होता तो वो साइन स्क्वायर nx में हम कन्वर्ट कर सकते थे, एम आई करेक्ट? हाँ या ना? या जो LHS में आपके पास साइन स्क्वायर nx है, राइट, ये 2 को अगर आप अंदर दे दो 2 साइन स्क्वायर nx, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स dx। बट अगर आप इन दोनों को देखो तो दोनों में फर्क है, LHS में बस 1 माइनस कॉस 2nx आ रहा है, राइट, बट वहां पे 1 माइनस कॉस 2nx इंटू कॉस 2x बाई साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, करेक्ट। तो
द थिंग इज, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटीग्रेशन कि इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 dx ये सेम है, तो अंदर का इनपुट भी सेम होगा, 1 माइनस कॉस 2nx इंटू कॉस 2x नहीं। और ये क्वेश्चन की ब्यूटी वही है, जब आपके सुपर सीनियर्स को मैं ये क्वेश्चन करा रहा था तब यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम सब यहीं पे अटक गए थे। रीजन, जनरली हम कोई भी प्रूव करना हो कोई भी क्वेश्चन में 2b इक्वल टू a प्लस सी तो यही करते हैं। ये क्वेश्चन पर्टिकुलर, ये क्वेश्चन की खासियत ये है कि हमें यहाँ पे 2b इक्वल टू a प्लस सी जो प्रूव करना है, 2b इज अवर LHS, a प्लस सी इज RHS। अब यहाँ पे हम ये ट्राई करते हैं, LHS माइनस RHS इक्वल टू 0 होगा अगर ये RHS इस तरफ आ रहा है तो। क्या ऐसा कुछ हम चेक कर सकते हैं? लेट अस चेक कि ऐसा कुछ अगर हम करें और उससे सिंप्लीफाई होकर अगर हमारे पास आंसर है। सो अगर मैं LHS माइनस RHS करूँ यहाँ पे, सो इट इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। LHS में मेरे पास है 1 माइनस सर 1x। हाँ, यहाँ पे अपन cos x into cos y का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे? cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y वाला कौन सा फॉर्मूला है? cos x c 2cc, हाँ सर 2cc इक्वल टू c प्लस c कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, लेट अस सी। अगर ये मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, सो cos, नहीं फिर वापस वहीं पहुंच जाएंगे ना, उल्टे चले जाएंगे हम। उल्टे चले जाएंगे। जहाँ से शुरू किए थे वहां चले ये जाएंगे। आएगा वापस, यही आएगा 2cc c प्लस c, क्योंकि अगर मैं ऐड करूंगा तो 2nx प्लस 2x, फिर 2nx माइनस 2x, फिर 2 कॉमन निकालो तो वही हो जाएगा, राइट। तो वहां पे वही होगा। एक बार ये देखो LHS माइनस RHS से क्या हो रहा है, समझो। LHS दिस माइनस 0 टू पाई बाई 2, और RHS माइनस LHS भी कर सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2nx इंटू कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2nx इंटू कॉस 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि बीच में प्लस माइनस हो तो हम इंटीग्रल कॉमन निकाल सकते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स, डिनोमिनेटर में आपके पास साइन स्क्वायर एक्स है, न्यूमिनेटर में इधर आपके पास बचा 1 माइनस कॉस 2nx माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस 2nx कॉस 2x प्लस 1 माइनस 1 कैंसल इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो अब cos 2nx अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ, राइट, cos 2nx कॉमन निकलेगा ना, या 1 माइनस या माइनस, माइनस cos 2nx निकलेगा। हाँ माइनस cos 2nx अगर कॉमन निकाल दूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास इधर बचेगा 1 माइनस cos 2x। 1 माइनस cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, एम आई करेक्ट? हाँ सर 1 माइनस cos 2x हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 माइनस cos 2 थीटा साइन स्क्वायर एक्स कैंसल, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 माइनस बाहर निकाल सकते हो cos 2nx dx। चलो cos का इंटीग्रेशन तो हम कर सकते हैं, है या ना? हाँ सर cos का इंटीग्रेशन आपका होगा sin 2nx, लेकिन ये आपको याद होगा कि जब x के माइनस साथ आएगा। कोई कोएफिशिएंट हो, नहीं cos का इंटीग्रेशन माइनस नहीं आएगा ना, हाँ हाँ सॉरी सॉरी हाँ राइट। फिर इंटीग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड हो जाएगा, हाँ सर sin 2nx डिवाइड बाई 2n। जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल है, वैसे इंटीग्रेशन में अगर वो sin ax प्लस बी cos ax प्लस बी है तो वो डिवाइड हो जाएगा, राइट, x का कोएफिशिएंट। तो एन लिमिट यहाँ से 0 से पाई बाई 2, सो माइनस 1 अपॉन 2n को बाहर, माइनस 1 तो बाहर ही है, 2n बाहर निकाल रहा हूँ। साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 2n अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0 साइन 2n इंटू 0 0 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2n, 2 कैंसल। साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0 साइन 0 इज 0। चलो n पाई आपका कहाँ पे आता है, याद करो वापस यूनिट सर्कल का कंसेप्ट, एक्स एक्सिस पे लेफ्ट हैंड साइड। राइट, लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी आएगा ना, क्योंकि हाँ n सर और वही इवन हाँ और कुछ भी हो सकता है, राइट। हाँ सर तो अब यूनिट सर्कल में एक्स एक्सिस पे आपके साइन की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज
0। 0 ये आपका एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम लिखते हैं 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो यही हो जाएगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई। सो इन शॉर्ट एन पाई आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एन पाई। साइन एन पाई विल बी 0, माइनस 1/2n, 0 माइनस 0 इट इज 0। सो फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिला, RHS माइनस LHS और LHS माइनस RHS, अब जो भी नाम दो, LHS minus RHS equal to 0 implies LHS equal to RHS. So this is the beauty of this question कि यहाँ पे LHS और RHS डायरेक्ट सेम नहीं आ रहे हैं, बट उनका डिफरेंस 0 आ रहा है. This is the beauty of this question. And what is the logic behind this? This is the beauty of integration. कि देखने में दोनों फंक्शन अलग हैं, देखने में दोनों फंक्शन अलग है, तो इसीलिए उनका डिफरेंस करके हमें बीच में फंक्शन अलग मिल भी रहा है. दोनों का डिफरेंस करके आपको बीच में अलग फंक्शन मिल भी रहा है, बट 0 to π/2 में ये फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है. ये फंक्शन आपका जो भी है उसका 0 to π/2 में इंटीग्रेशन 0 है. दैट्स इट. अब 0 to π/2 में उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन 0 क्यों है? तो आपका ये किस तरीके का फंक्शन होगा समझना. मान लो ये आपका साइन एक्स है, राइट. अब साइन एक्स का आपको ये पता है एरिया अंडर कर्व, अगर 0 to 2π में इंटीग्रेशन कर रहे हो ये एरिया देगा, एम आई करेक्ट? ये एरिया देगा, एम आई करेक्ट? ये आप M1 में पढ़े थे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल. बट वो एरिया के लिए हम मोड फाइंड करते थे, मोड ऑफ इंटीग्रेशन करते थे, क्योंकि जब वो कर्व आपका अबो एक्स एक्सिस है वो एरिया पॉजिटिव होगा, वो बिलो एक्स एक्सिस है वो एरिया नेगेटिव होगा. ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया है. तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों सेम एरिया होंगे, सो पॉजिटिव नेगेटिव दिस विल बी 0, इसीलिए टोटल एरिया 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे वही कुछ हो रहा है. तो अभी आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा है, cos x का ग्राफ आपको पता है, यहाँ पे cos 2nx आपको करना है, ठीक. n हमें पता नहीं, एटलीस्ट cos 2x से उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, फिर 0 to π/2 में उसका एरिया देख सकते हो. cos x का ग्राफ हमारा कौन सा है एवरीवन? अगर मैं सिर्फ 0 to π/2 की बात करूँ, 0 to π की बात करूँ, इस तरीके से हमारे पास cos का ग्राफ होता है, एम आई करेक्ट? है या ना? ये 0, ये π/2, ये पाई. चलो ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू cos x. अब y इक्वल टू cos 2x, x के साथ इनपुट में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ग्राफ आपका कंप्रेस हो जाएगा कि क्या बोलते हैं, स्ट्रेच हो जाएगा? डेफिनेटली कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, राइट. तो अब आपका ग्राफ, अब ये -1 और 1 लिमिट एज इट इज रहेगी. अब आपका ग्राफ यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और π/2 तक खत्म हो जाएगा. दिस विल बी योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos 2x. एम आई करेक्ट? राइट. पता चल रहा है ना कि थोड़ा बड़ा ड्रॉ करने की जरूरत है? वेट, नहीं सर, क्लियर है. तो जब आप इसे बड़ा ड्रॉ करोगे, सो हियर एरिया अबो एक्स एक्सिस, एरिया बिलो एक्स एक्सिस, ये सिमेट्रिक आएगा एंड ये 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव. सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन. ये हो रहा है यहाँ पे, राइट. नाइस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं. अब इसके बाद आपके और 2 क्वेश्चन बचे हैं, 5th एंड 8th, राइट. उसमें 8 पर्टिकुलरली मेरा अभी थोड़ा और ट्राई करना बाकी है. एंड 5th में हमें एक सम ऑफ हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला यूज करनी है, जो हमारे अवंती मॉड्यूल में नहीं है, बट वो एक अरिहंत की फॉर्मूला बुक में दी गई है, तो वो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, राइट. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन 5 मेरा लास्ट तक हो गया, बस उसमें सम ऑफ हार्मोनिक मीन की फॉर्मूला डालनी बाकी है. वो थोड़ा एलन की वो फॉर्मूला बुक से मुझे ढूंढना है थोड़ा, तो दैट आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट क्लास. चलेगा? क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 8, ठीक है. क्वेश्चन 8 और ट्राई करना है. क्वेश्चन 8 सम ऑफ m कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है. चलो, और वो वाला देख ले, पाई कॉमा ई वाला, पाई कॉमा ई. 2 क्वेश्चन और भी डाउट थे, अगली क्लास में भेज, उसी क्लास में कर, ठीक है. पाई कॉमा ई वाला उसके साथ, ओके. हाँ सर, अभी सर सुबह संगेज के भेजे थे, वो वाले बता दो. हाँ, थोड़े नहीं, वो इजी वाले है. नहीं देख पाया मैं आज.
अभी तो इजी क्वेश्चंस ही है, बस थोड़े थोड़े डाउट है उसमें। ठीक है, वेट मुझे ग्रुप ओपन करने दो। कहाँ है, ये रहा। हाँ, वो फिर आपका फंक्शन में है ना। क्या करें, आपके एडवांस का इसी में कर देते हैं, या आपके सीनियर्स के सेट के डाउट चल रहे हैं। क्लास 11 एंड क्लास 12 की वन नोट बहुत अच्छे से सेट है, एंड 17